this month we are looking into the questions that Jesus raised. इस महीने हम उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो प्रभु श्री यीशु जी उठाते हैं. Lord Shri Jesus gave lot of teachings. प्रभु श्री यीशु जी ने बहुत सी शिक्षाएं दी. Lord Shri Jesus also asked lot of questions. प्रभु श्री यीशु जी ने बहुत से प्रश्न पूछे. And it is not because he didn't know the answer, और ये इसलिए नहीं कि उन्हें उस प्रश्नों का जवाब नहीं मालूम, but it is to let us think about something. किंतु वो इसलिए कि हम कुछ चीजों के बारे में सोच सकें. And not only that, Jesus asked questions so that people can ponder upon those things. और प्रभु श्री यीशु जी ने इसलिए भी प्रश्न पूछा कि लोग उस विषय के बारे में सोच विचार कर सकें. So we are going to look into one of the questions. तो आज हम एक प्रश्न को देखेंगे. And that question is, what do you see? Or do you see anything? Or even with eyes, why can't you see? तो प्रश्न इस तरह से है कि तू क्या देखता है, या क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है, या तेरे आँख होते हुए भी तू देख क्यों नहीं पा रहा है. So Lord Shri Jesus is asking this question, and God also in the Old Testament asking the same question. So I'm going to talk from Old Testament and then we are going to come to New Testament. प्रभु श्री यीशु जी इस प्रश्न को पूछते हैं, और न केवल प्रभु श्री यीशु जी बल्कि पुराने नियम में भी परमेश्वर इस प्रश्न को पूछते हैं. तो पुराने नियम की एक कहानी को मैं देखूंगा, उसके बाद हम नए नियम में आएंगे. There was a man called Jeremiah, और एक यिर्मयाह नाम का एक व्यक्ति था. And he was a young man, और वह जवान व्यक्ति था. He was not of big age, उसके कोई ज्यादा उम्र नहीं थी. And he was an ordinary person, और एक साधारण व्यक्ति था. And one day the word of God came to him. एक दिन परमेश्वर का वचन उसके पास आया. And God began to speak to him. परमेश्वर उससे बात करने लगा. And the reason God was beginning to speak to him, और वो कारण यह था परमेश्वर उससे बात करना शुरू किया, that people of Israel had sinned. इसराइल के लोगों ने पाप किया था. They had gone away from God. वे परमेश्वर से दूर चले गए थे. So God was trying to communicate. So परमेश्वर इस बात कुछ चीजों को बताने की कोशिश कर रहा था. God was trying to find a person to whom he can talk and communicate to people. और परमेश्वर एक व्यक्ति को खोज रहा था जिससे परमेश्वर बात कर सके, ताकि वह लोगों को अपनी इच्छा को प्रकट कर सके. So this man Jeremiah, he was a young man, और ये व्यक्ति यिर्मयाह जो कि एक जवान व्यक्ति था, he began to hear from God. वो परमेश्वर के पास से उसने सुनना शुरू किया. And God said that I am going to raise you up. और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा. Whatever I tell you, go and tell people. जो कुछ मैं तुझे कहता हूँ वो जाकर लोगों से कह दे. It may not be sweet, it may not be pleasant, but you have to say it. यह शायद सुनने में अच्छा नहीं हो और शायद लोगों को अच्छा नहीं लगे, किंतु तुझे उसे कहना है. And Jeremiah said to God, और यिर्मयाह ने परमेश्वर से कहा, that I am a young man, I don't know anything. मैं तो एक जवान व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम. How can I do this? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? And God said, I am going to be with you. और परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ रहूँगा. And I am going to make you like an iron. और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे लोहे के समान सख्त कर दूँगा. So the journey begins for Jeremiah. So यिर्मयाह की यात्रा शुरू होती है. And Jeremiah begins to see visions. और यिर्मयाह दर्शनों को देखना शुरू करता है. And before that, when all these things was happening, God touched the lips of Jeremiah. और इससे पहले यिर्मयाह के
होठों को परमेश्वर ने छुआ। एंड गॉड सेड दैट आई एम पुटिंग माई वर्ड्स इनटू योर माउथ। और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल रहा हूं। इट्स अमेजिंग दैट in those times people rarely heard from God. Only there were few prophets who could hear from God. उन दिनों में परमेश्वर की आवाज को सुनना उतना आसान नहीं था। कुछ भविष्यवक्ता थे जो परमेश्वर की आवाज को सुन सकते थे। And in that time not only God comes and speaks to Jeremiah, but he even touches his mouth. और उस समय में परमेश्वर यिर्मयाह से न केवल बात करते हैं बल्कि उसके मुंह को भी छूते हैं। And God transforms him to be able to speak for God. और परमेश्वर उसे परिवर्तित करते हैं ताकि वो परमेश्वर के ओर से बोल सके। So now Jeremiah begins to see vision. और यिर्मयाह अब दर्शनों को देखना शुरू करता है। And God asks him, what do you see, Jeremiah? और परमेश्वर उससे पूछते हैं कि यिर्मयाह तू क्या देखता है? And Jeremiah says, I see a branch of almond tree. और यिर्मयाह कहता है कि मैं एक बादाम के डाली को देखता हूँ। So God says you see it correct. और परमेश्वर कहते हैं कि तू सही देखता है। And that is I am going to bring my word to pass. और उसका मतलब यह है कि मैं अपने वचन को पूरा करूँगा। And then again he says, what do you see, Jeremiah? और परमेश्वर यिर्मयाह से फिर से पूछते हैं कि यिर्मयाह तू क्या देखता है? And Jeremiah says, I see a boiling pot that is facing away from north. और यिर्मयाह कहता है कि मैं उबलती हुई हांडी को देखता हूँ जो कि उत्तर दिशा के विपरीत की ओर मुंह किए हुए है। And God says, you see it correct. और परमेश्वर कहते हैं कि तू सही देखता है। And then God says, what does it mean? और परमेश्वर बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। And God says that I am going to bring the kingdoms from north. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं राज्यों को उत्तर दिशा से लेकर आऊंगा। And they are going to come and attack Israel. और वह इस्राएल देश पे आकर आक्रमण करेंगे। And this is going to happen because Israel has sinned. और यह इसलिए होगा क्योंकि इस्राएल ने पाप किया है। They have stopped walking in my ways. उन्होंने मेरे राह पर चलना बंद कर दिया है। They have not obeyed my voice. उन्होंने मेरे आवाज को सुनकर उस पर चलना बंद कर दिया है। And not only that, they have created gods for themselves. और न केवल यह, उन्होंने अपने स्वयं के लिए परमेश्वर या ईश्वर बना लिए हैं। And they go after them. वे उनके पीछे चलते हैं। They do not follow me. वो मेरे पीछे नहीं चलते। And it looks like it's the same thing that happens in our country, India. और ऐसा लगता है कि हमारे देश भारत में जो कुछ होता है उसी तरह यहाँ हो रहा था। Because we see that whenever a celebrity rises to the top, और हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाई को छूता है, people begin to worship him. और लोग उसकी उपासना करना शुरू कर देते हैं। अमिताभ बच्चन was one of the top movie stars. और अमिताभ बच्चन जो था एक सबसे लोकप्रिय फिल्म स्टार था। And people created temple for him and began to worship him. लोगों ने उसके लिए मंदिर बनाया और उसकी उपासना शुरू कर दी। And then तेंदुलकर became the best cricketer in the world. और उसके बाद तेंदुलकर सबसे अच्छा क्रिकेटर बन गया। And people created a temple for him and began to worship him. और लोगों ने तेंदुलकर के लिए मंदिर बना, तेंदुलकर की भी उपासना शुरू कर दी। So same thing was happening with Israel. और इस्राएल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। They created their own God and they went after their own God. उन्होंने अपने परमेश्वर बनाए, अपने खुदा बनाए
और उनके पीछे वे चलने लगे। So God was trying to say that He is going to bring punishment on them. और परमेश्वर ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वह उनके ऊपर उसके कारण दंड को लेकर आएगा। Because they have forgotten the real God. क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर को भूल गए हैं and they are going after those who are not God. और वे उन लोगों के पीछे चल रहे हैं जो परमेश्वर नहीं हैं। So Jeremiah hears this and he has to speak it. और यिर्मयाह इस बात को सुनता है और उसे इन चीजों को बोलना है। So here the conversation between Jeremiah and God, और यहाँ पर यिर्मयाह और परमेश्वर के बीच वार्तालाप है। There we see that God is trying to make sure that He sees the things correctly. और यहाँ पर परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि यिर्मयाह सही देख पा रहा है कि नहीं। Because if Jeremiah gets wrong message, क्योंकि अगर यिर्मयाह गलत संदेश को प्राप्त करता है, people are going to hear a wrong message, और लोग गलत संदेश को सुनेंगे। So it is important that Jeremiah hears it clearly, और यह इसलिए यह जरूरी है कि यिर्मयाह स्पष्ट रूप से सुने and that Jeremiah sees it correctly, और यिर्मयाह स्पष्ट रूप से सही चीज को देख पाए। Now we come to New Testament. अब हम नए नियम में आते हैं। Jesus was performing lot of miracles. प्रभु श्री यीशु बहुत से चमत्कारों को कर रहे थे and everywhere he goes, और जहाँ कहीं भी वे जाते थे there will be miracle, वहाँ पर चमत्कार होते थे। He will heal the sick, वह जब बीमारों को चंगा करते थे। He will cast out the demons, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे and he will do mighty things, और वे बहुत बड़े बड़े महान चमत्कारों को करते थे। And it was like that he was going to some place, और वे एक जगह पे जाते हैं and there people come to him, वहाँ पर प्रभु श्री यीशु के पास लोग आते हैं and they began to request him, beg him that he touch a person who is mute and deaf in his ears, और वे प्रभु श्री यीशु से विनती करते हैं कि वे उस व्यक्ति पर जो कि बहरा है और गूंगा है उस पर हाथ रखें। Because they knew if Lord Jesus touches him, he is going to be healed. क्योंकि उन्हें पता था कि अगर प्रभु श्री यीशु उस पर हाथ रखते हैं तो वह चंगा हो जाएगा। And Lord Jesus lays his hands on him and commands the deaf and dumb spirit to come out of him. और प्रभु श्री यीशु उस पर हाथ रखते हैं और उस गूंगी और बहरी आत्मा को आज्ञा देते हैं कि वह निकल आए। And Lord Jesus says इफ्तहा, that means open up, और प्रभु श्री यीशु कहते हैं इफ्तहा, जिसका मतलब है कि खुल जा। And the person immediately begins to hear and he begins to speak, और उसी वक्त वह व्यक्ति सुनने लगता है और वह व्यक्ति बोलने लगता है। And then soon after that Lord Jesus goes to a place, और उसके बाद प्रभु श्री यीशु एक जगह पर जाते हैं। There's a large crowd is following him, और प्रभु श्री यीशु को बहुत बड़ी भीड़ उनके अनुसरण कर रही है। And a big crowd has gathered there, वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा है। And Bible calls it multitude, और बाइबल उस धर्मशास्त्र इस भीड़ को एक बड़ी भीड़ के रूप में बोलता है। That means there are thousands of people, उसका मतलब है कि वहाँ हजारों लोग हैं। And these people hang out there for 3 days, और ये लोग वहाँ पर 3 दिन तक वहाँ पर प्रभु श्री यीशु के पास रहते हैं। They hear his words and वे उस प्रभु श्री यीशु के वचनों को सुनते हैं। For 3 days constantly they are hearing, और 3 दिन लगातार वे प्रवचन सुन रहे हैं। I know it's going to be very difficult if somebody has to constantly speak for 3 days. और मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल काम है कि अगर 3 दिन किसी व्यक्ति को लगातार बोलना हो। But Lord Jesus loved to teach people. प्रभु श्री यीशु बहुत खुश
इससे आनंदित होते थे कि उन्हें लोगों को अब शिक्षाएं देने का मौका मिलता है। So Lord Sri Jesus was teaching them for 3 days. और प्रभु श्री यीशु उन्हें 3 दिन तक शिक्षा दे रहे थे। And it may be kind of they were fasting and hearing Lord Sri Jesus. और यह लगता है कि वे उपवास करके प्रभु श्री यीशु के वचनों को सुन रहे थे। Because for 3 days they didn't have anything to eat. क्योंकि 3 दिन तक उनके पास खाने को नहीं था। They were so merged into listening to the spiritual food that they didn't care about physical food. वे इतने ज़्यादा उस आत्मिक भोजन को प्रभु श्री यीशु के पास से पाने के लिए लालायित थे कि उन्हें अपने खाने की कोई चिंता नहीं थी। So after 3 days, 3 दिन के गुजरने के बाद Lord Sri Jesus said that these people are with me for 3 days. और 3 दिन के गुजरने के बाद प्रभु श्री यीशु जी ने कहा कि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं and they must be hungry. उन्हें भूख लग रही होगी। I do not want to send them away like this. मैं उन्हें इस तरह से वापस जाने नहीं देना चाहता। Because they have come from far places. क्योंकि वे दूर दूर जगहों से आए हैं। They are not from near. और वे आसपास के नहीं हैं। But they have come from far away places. And they have not eaten anything for 3 days. और उन्होंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। So if they go away, और अगर वे जाते हैं वापस, they will faint on the way. वे रास्ते में ही भूख के कारण शायद बेहोश हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे। So Lord Sri Jesus says, you have to give something to them to eat. और प्रभु श्री यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हें इनके लिए कुछ खाने को देना है। And the disciples say that we do not have anything. What are we going to do? और शिष्य कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या देंगे इन्हें खाने के लिए। There are only 7 loaves of bread. और वहाँ पर केवल 7 रोटियाँ हैं। And there is nothing else. और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। And this is a place where they cannot go and buy anything. और वह ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर वे कुछ खरीद भी नहीं सकते। So from where we are going to provide for them? हम कहाँ से इनके लिए यह व्यवस्था करेंगे खाने की? So Lord Sri Jesus says, bring those 7 loaves. और प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि उन 7 रोटियों को लेकर आओ। And there was also little bit of सब्जी, और थोड़ी बहुत सब्जी भी थी। So Lord Sri Jesus takes it. प्रभु श्री यीशु जी उसे लेते हैं। He breaks it and begins to distribute. प्रभु श्री यीशु जी उसे तोड़ते हैं और उसे बांटना शुरू कर देते हैं। It's just 7 loaves. ये केवल 7 रोटियां हैं। And this begins to multiply. वह बढ़ने लगती हैं। Lord Sri Jesus is keep giving those bread. प्रभु श्री यीशु जी उस रोटी को तोड़ तोड़ कर देते चले जाते हैं। And it doesn't seem to end. और वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। And people are beginning to eat. और लोग खाना खाना शुरू करते हैं। And they eat to the full of their satisfaction. वे पूरी रीति से तृप्त होने तक बस खाते हैं। And then still there is left over. और उसके बाद भी रोटियां बच जाती हैं। There were 7 baskets full. The breads are still left. और 7 टोकरियां भरकर रोटियां फिर भी बाकी बच जाती हैं। And there were about 4,000 men, और करीब 4,000 पुरुष वहाँ पर थे। That means if you include the women and children, अगर आप महिलाओं को और बच्चों को भी शामिल करें, so this crowd was at least more than 25,000. तो यह भीड़ कम से कम 25,000 से ज़्यादा लोगों की रही होगी। So Lord Sri Jesus feeds 25,000 people. प्रभु श्री यीशु 25,000 लोगों को खाना खिलाते हैं with only 7 loaves of bread. केवल 7 रोटियों के द्वारा। And this 25,000 people eat to the full of their satisfaction. और यह 25,000 लोग उनके पूरी तृप्त होने तक खाते हैं। And then also left over is there. और उसके बाद भी रोटी बच जाती है।
So Lord Shri Jesus does a miracle. He moves with compassion. प्रभु श्री यीशु जी एक चमत्कार को करते हैं, वे तरस से भर उठते हैं. He sees these people are hungry. प्रभु श्री यीशु देखते हैं कि ये लोग भूखे हैं, and they will faint on the way. वे रास्ते में गिर सकते हैं. So Lord Shri Jesus have compassion on them. प्रभु श्री यीशु जी उन पर तरस खाते हैं, and He feeds them. और उन्हें खाना खिलाते हैं. So Lord Shri Jesus, after He does this, when He is going back, प्रभु श्री यीशु जी इन चीजों को करने के बाद जब वे वापस जा रहे हैं, Lord Shri Jesus says one thing to disciples. प्रभु श्री यीशु जी एक चीज अपने शिष्यों को कहते हैं, that beware of the leaven of Pharisees. और प्रभु श्री यीशु जी कहते हैं कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहो. And when Lord Shri Jesus says this, disciples do not understand what He is saying. और जो शिष्य हैं वे इस बात को समझ नहीं पाते कि प्रभु श्री यीशु जी क्या कहना चाह रहे हैं. And they think that He is talking about bread. और वे इस बात को सोचते हैं कि शायद वे रोटी के बारे में कह रहे हैं. Because we have not taken bread with us. क्योंकि हमने रोटियां नहीं ली हैं इसलिए शायद कह रहे हैं. We have only one loaf of bread. हमारे पास केवल एक रोटी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. That's why probably Lord Shri Jesus is warning us. और शायद इस कारण प्रभु श्री यीशु हमें चेतावनी दे रहे हैं. And Lord Shri Jesus says to them that have you not seen this miracle that with just a few loaves of bread so many people, thousands of people were fed. क्या तुमने इन चमत्कारों को नहीं देखा कि केवल कुछ रोटियों के द्वारा इतने सारे लोगों को खाना खिलाया गया? Did you not see that how many baskets you gathered? क्या तुमने नहीं देखा कि तुमने कितने सारे टोकरियों को वापस उठाया? And still, after seeing all these things, why you don't see it? और इन सारी चीजों को देखने के बाद भी तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? Why you are not able to understand? उसके बाद भी तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? Lord Shri Jesus is trying to tell His disciples. प्रभु श्री यीशु जी अपने शिष्यों को कहने की कोशिश कर रहे हैं that they have to see it clearly. कि उन्हें स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है. And they have to understand clearly. उन्हें स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है. Because without that they will not be able to understand things of God. क्योंकि उसके बिना वे परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाएंगे. So Lord Shri Jesus here was trying to tell them to be beware of the leaven of Pharisees. प्रभु श्री यीशु यहाँ कहने की कोशिश कर रहे थे कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहो. That means He was trying to tell that the Pharisees who add with the word of God, फरीसी जो परमेश्वर के वचन में और मिलाकर लोगों को सिखाते हैं, they teach it as wrong thing, वे गलत चीजों को सिखाते हैं. So be beware of them. उनसे सावधान रहो. That's what Lord Shri Jesus was trying to tell them. और प्रभु श्री यीशु जी उस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे. Because Lord Shri Jesus wanted to teach them who God is. प्रभु श्री यीशु जी इस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर कौन है and what He does, और वे क्या करते हैं. And disciples were not able to understand. और शिष्य इस बात को समझने की में नाकाम थे. So after this, Lord Shri Jesus goes to a place and there was a blind man. और प्रभु श्री यीशु इसके बाद जाते हैं और वहाँ पर एक अंधा व्यक्ति था. And this man was blind. और ये व्यक्ति अंधा था. People come and beg Lord Shri Jesus. लोग आकर प्रभु श्री यीशु जी से विनती करते हैं that He touched this blind man and healed him. कि प्रभु श्री यीशु जी इस अंधे व्यक्ति को छूकर उसे चंगा कर दें. So Lord Shri Jesus spit on his eyes and begins to touch his eyes. और प्रभु श्री यीशु जी उनके मुंह उसके आँख पर थूक कर उसकी आंखों को छूते हैं.
And then after that Lord Sri Jesus takes away his hands. और प्रभु श्री यीशु जी उनके हाथों को हटा लेते हैं. And asks this blind man, इस अंधे व्यक्ति से पूछते हैं, Do you see anything? और इससे पूछते हैं कि क्या तू कुछ देखता है? And this blind man says, I see men walking like trees. और ये कहता है कि मैं लोगों को जैसे कि पेड़ चल रहे हों वैसे देखता हूँ. So this man was blind and he was not able to see anything. यह व्यक्ति अंधा था, वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था. And after Lord Sri Jesus touched his eyes, उसकी आंखों को प्रभु श्री यीशु जी ने छुआ. उसके बाद वह कुछ देख पा रहा था, लोगों को चलता फिरता देख पा रहा था, मगर स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था. He was able to see people walking, but he was not able to see clearly. So Lord Sri Jesus touches his eyes again. प्रभु श्री यीशु के आंखों को फिर से छूते हैं. And Lord Sri Jesus again takes away his hands. और प्रभु श्री यीशु जी अपने हाथों को फिर से हटाते हैं. Then asks him, What do you see? और प्रभु श्री यीशु जी उससे पूछते हैं कि तू क्या देखता है? And he says, I am able to see clearly. और वह कहता है कि मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ. So here he was blind, he was not able to see. Then he was able to see something, but was able to see only hazily. और उसके बाद वह केवल कुछ देख पा रहा था, स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था. And then he was able to see clearly. और उसके बाद वह स्पष्ट रूप से देखने लगता है. In the same way, there are many things that blind us. और बहुत सी चीजें जो हमें अंधा कर देती हैं, so that we do not see the truth. तो हम सच्चाई को नहीं देख पाते हैं. And in the same way, there are times when we are able to see, but we are not able to see clearly. और इसी तरह से कई बार हम देख तो पाते हैं, मगर स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते. Lord Sri Jesus wants us that we see clearly. प्रभु श्री यीशु जी चाहते हैं कि हम स्पष्ट रूप से देखें. And he wants to take away the blindness from our eyes. प्रभु श्री यीशु जी चाहते हैं कि हमारे आंखों में जो अंधापन है वह चला जाए. It can be a spiritual blindness. It can be we physically need touch for our eyes. यह हो सकता है कि आत्मिक अंधापन हो. यह हो सकता है कि हम वास्तविक रूप से, शारीरिक रूप से आंखों में पर प्रभु श्री यीशु जी से स्पर्श को हमें आवश्यकता हो. It can be both. ये बहुत दोनों चीजें हो सकती है. So we can come to Lord Sri Jesus. हम प्रभु श्री यीशु जी के पास आ सकते हैं. We can ask him to take away the problem in our eyes. हम प्रभु श्री यीशु जी से कह सकते हैं कि हमारे आंखों में जो समस्या है उसे आप दूर कर दीजिए. We can ask him to heal our eyes. हम अपनी आंखों को ठीक होने के लिए प्रभु श्री यीशु जी से मांग सकते हैं. And we can also ask that our spiritual blindness go away. कि हमारी आत्मिक अंधापन हमसे चला जाए. So that we can know God as we should know him. ताकि हम परमेश्वर को उस तरह से जान सकें जैसा हमें जानना चाहिए. So let's come with confidence and ask Lord Sri Jesus. तो हम पूरी हिम्मत के साथ आए और प्रभु श्री यीशु जी से मांगो.